हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए बात किया जाए कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कब पॉसिबल होता है। आज हम कंसीडर करेंगे कि किसी गिवन फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल होता है। तो इसको कुछ हम एग्जांपल से सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम डेफिनेशन को कंसीडर करेंगे। तो जैसे देखिए कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया सेट ए से सेट बी में, और वो इस तरीके से डिफाइन किया एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू सी और एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू सी। इस तरीके से फंक्शन हमने डिफाइन किया। अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 4 क्या है, सी है, लेकिन 3 डज नॉट इक्वल टू 4 है। या ध्यान से देखें, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू सी है और एफ ऑफ 4 भी क्या है, सी है, लेकिन 3 डज नॉट इज इक्वल टू 4 है। इसलिए ये फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है, मतलब ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब आइए देखा जाए कि इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। देखिए, अगर f एक फंक्शन है सेट a से सेट b में, जो कि आपने इस तरीके से डिफाइन किया, तो इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन अगर पॉसिबल होगा तो वो सेट b से सेट a में होगा। ठीक है, अगर इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा तो वो सेट b से सेट a में होगा। तो देखिए, क्या इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा? इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब हम इस फंक्शन के इनवर्स की बात करेंगे तो इसके इनवर्स फंक्शन के लिए इस सी एलिमेंट की दो इमेजेस मिलेंगी। ठीक है, देखिए, अगर इस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन की बात करें जो कि सेट बी से सेट ए में होगा, तो इस सी एलिमेंट के लिए दो इमेजेस मिलेंगी। तो इसलिए इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है। अब आइए दूसरा एग्जांपल कंसीडर किया जाए। जैसे देखें कि एफ एक फंक्शन डिफाइन किया हमने सेट ए से सेट बी में, और वो इस तरीके से डिफाइंड है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2 और एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 3। अब देखिए, ये फंक्शन वन वन तो है, ये फंक्शन वन वन तो है, लेकिन ये फंक्शन ऑनटू नहीं है। ये फंक्शन ऑनटू क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, इस 4 एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज यहाँ पे नहीं है। ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन नहीं है, क्योंकि इस 4 एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज यहाँ पे नहीं है। इसलिए यह फंक्शन क्या है, ऑनटू फंक्शन नहीं है। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि फंक्शन वन वन नहीं था, इसलिए उस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं हुआ। तो यहाँ तो यह फंक्शन वन वन है, तो क्या इसका इनवर्स पॉसिबल होगा? तो देखिए, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन अगर पॉसिबल होगा तो वो सेट बी से सेट ए में होगा। तो ये इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देखिए कि जब आप इस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो इस 4 एलिमेंट के लिए कोई भी इमेज यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, ध्यान से सुने, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन अगर पॉसिबल होगा तो वो सेट बी से सेट ए में होगा। तो इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन सेट बी से सेट ए में होगा। तो इस 4 एलिमेंट के लिए कोई भी इमेज यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो क्योंकि यह फंक्शन ऑनटू नहीं था, इसलिए इस फंक्शन के लिए इनवर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यह फंक्शन ऑनटू फंक्शन नहीं है, इसलिए इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं हुआ। तो रिजल्ट ये है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन वन वन हो और ऑनटू हो। ध्यान से सुने, किसी भी गिवन फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल होता है जब वो फंक्शन वन वन भी हो और ऑनटू भी हो। जैसे देखें, इस नेक्स्ट एग्जांपल को कंसीडर करें। जैसे हमने ये एग्जांपल 3 लिया और एफ एक फंक्शन डिफाइन किया सेट ए से सेट बी में, और वो इस तरीके से डिफाइन किया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2 और एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, एफ फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया। अब आप देखिए कि यह फंक्शन वन वन भी है और ऑनटू भी है। यह फंक्शन क्या है, वन वन भी है और ऑनटू भी है, इसलिए इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा। तो अब हम इसका इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, नाउ वी कैन डिफाइन अनदर फंक्शन g सच दैट g फंक्शन होगा कहां से, सेट b से सेट a में। ठीक है, ये जो g फंक्शन होगा वो सेट b से सेट a में होगा, और वो कैसे डिफाइंड होगा, वो इस तरीके से डिफाइंड होगा g ऑफ 1 इज इक्वल टू a, g ऑफ 2 इज इक्वल टू b और g ऑफ 3 इज इक्वल टू c। ध्यान से देखें
इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन g हमने सपोज किया, तो इस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन के लिए जो कि हमने g सपोज किया है, तो g ऑफ 1 क्या होगा, 1 होगा। g ऑफ 1 क्या होगा, a होगा। g ऑफ 2 क्या होगा, b होगा। g ऑफ 3 क्या होगा, c होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डिफाइन किया, तो g फंक्शन आपको क्या मिला, g फंक्शन आपको इस तरीके से मिला। ठीक है, g ऑफ 1 इज इक्वल टू a, g ऑफ 2 इज इक्वल टू b और g ऑफ 3 इज इक्वल टू c। तो इस f फंक्शन के लिए आपको इस f फंक्शन के लिए इनवर्स फंक्शन मिला g, जो कि कहां से है, सेट b से सेट a में, और वो इस तरीके से क्या है, डिफाइंड है। तो इसी g फंक्शन को ही इस g फंक्शन को ही हम f फंक्शन का क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब एक बात आप हमेशा याद रखें कि किसी गिवन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी पॉसिबल होता है जब वो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। किसी गिवन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी पॉसिबल होता है जब वो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब आइए इसके डिफिनीशन को कंसिडर किया जाए। तो आइए डिफिनीशन कंसिडर करते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है, लेट एफ ए टू बी इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, और वो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। देन देयर एग्जिस्ट्स अनदर फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए which associated each element y belongs to b to a unique element x belongs to a such that fx is equals to y, और इस केस में g is called as inverse of f and denoted by f inverse। ठीक है, अब ये बात भी आप कंसीडर करें, fx is equals to y if and only if x is equals to gy, या fx is equals to y if and only if x is equals to f inverse y। ध्यान रखें, f इनवर्स क्या है, f इनवर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन f के इनवर्स को हम f इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, f अगर फंक्शन है सेट a से सेट b में, तो इस फंक्शन के इनवर्स को हम f इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी हैं, इनको आप हमेशा याद रखें। पहली प्रॉपर्टी ये है जो बताया जा रहा है आपको कि बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन का दो प्रॉपर्टी आपको बताई गई। पहली प्रॉपर्टी क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स फंक्शन यूनिक होता है। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स होता है वो भी क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अब आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। आपको ये बताना है कि ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है और इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो एफ एक फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइंड है। आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ 1 क्या है, 10 है, एफ ऑफ 2 क्या है, 10 है, एफ ऑफ 3 भी 10 है और एफ ऑफ 4 भी क्या है, 10 है। अब देखिए ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन नहीं है। अब आप ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है, 10 है, और एफ ऑफ 2 भी क्या है, 10 है। बट हम जानते हैं 1 डज नॉट इज इक्वल टू 2। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 10 और एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, बट वी नो दैट 1 डज नॉट इज इक्वल टू 2, इसलिए यह फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर यह फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है तो इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा, इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है तभी उस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होता है। ठीक है, कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो तभी उस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होता है। तो यहां देखिए यह फंक्शन 1 1 नहीं है, इसलिए इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखें, जी एक फंक्शन है, इस सेट में डिफाइंड है, जी एक फंक्शन है, इस सेट में इस तरीके से डिफाइंड है। आप देख रहे हैं जी ऑफ 5 क्या है, 4 है, और जी ऑफ 7 भी क्या है, 4 है, जी ऑफ 6 की वैल्यू क्या है, 3 है, और जी ऑफ 8 की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, यह फंक्शन जी इस तरीके से डिफाइंड है। जी ऑफ 5 क्या है, 4 है,
जी ऑफ 6 की वैल्यू क्या है 3 है, जी ऑफ 7 की वैल्यू क्या है 4 है, और फिर आपको बताया जा रहा है कि जी ऑफ 8 की वैल्यू क्या है 2 है। अब ये आपको बताना है कि इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। अब ध्यान से देखें कि जी ऑफ 5 की वैल्यू 4 है और जी ऑफ 7 की भी वैल्यू क्या है 4 है। इसका मतलब क्या है, यह फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 डज नॉट इज इक्वल टू 7, इसलिए यह फंक्शन 1 1 नहीं है। तो अब यह फंक्शन 1 1 नहीं है, तो इसलिए इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है तभी उस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होता है। तो आइए नेक्स्ट थर्ड पार्ट किया जाए। इसमें ये इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है, एच एक्स फंक्शन है फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, और वो एच फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। आप देख पा रहे हैं कि एच ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 7 है, एच ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 9 है, और एच ऑफ 4 की वैल्यू 11 है, और एच ऑफ 5 की वैल्यू क्या है 13 है। अब क्लियरली ये आप देख पा रहे हैं कि एच जो फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब एच फंक्शन क्या है, वो बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो आपने क्या रिप्रेजेंट किया, दस एच इज 1 1 एंड ऑन टू एंड हेंस इनवर्स ऑफ एच इज पॉसिबल। हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसका इनवर्स पॉसिबल होता है। तो वो रीजन आपने लिखा, दस एच इज 1 1 एंड ऑन टू एंड हेंस इनवर्स ऑफ एच इज पॉसिबल। तो होपफुली अब आप समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।